नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपीएसआई 2025 इसकी क्लासें लगातार चल रही हैं और जो हमारी अभी चल रही है वो रीजनिंग चल रही है और आज है आपकी ये 5वीं क्लास। इसमें हम डेली मतलब टॉप 5 क्वेश्चन लेते हैं इस क्लास में और जो कि पेपर में इनमें से सीधे सीधे इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बस उसमें संख्याएँ चेंज हो सकती हैं, लेकिन यदि ये टाइप आ गई तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। इसीलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से समझें और यदि आपने वो क्वेश्चन समझ लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसी टाइप का यदि क्वेश्चन पेपर में आ गया तो वो आपसे छूट जाए। ठीक है, वैसे अलग अलग टॉपिक कराने को मैं पहले भी करा चुका हूँ, आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं रीजनिंग की। इसमें क्या है कि 5 क्वेश्चनों में 5 टॉपिक आ जाते हैं। वैसे अलग अलग टॉपिक में एक ही टॉपिक हो पाएगा, इसमें 5 टॉपिक हो जाएंगे और धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। 4 घंटियां क्रम से 30 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट और 1 घंटा 45 मिनट के अंतरालों पर बजती हैं। सभी घंटियां एक साथ दोपहर 12 बजे बजती हैं। ठीक है, वे पुनः एक साथ निम्न समय पर बजेंगी। मतलब किस समय पे बजेंगी, ये 4 समय हैं कि एक साथ ये जो भी घंटियां हैं, चार घंटी हैं। ठीक है, एक बजती है 30 मिनट पे, एक बजती है 1 घंटे बाद, एक बजती है 1 घंटा 30 मिनट बाद। तो ये लगातार जो चारों एक साथ यदि बजेंगी तो 12 बजे बजती हैं दोपहर में। तो वो अगली बार एक साथ कितने बजे बजेंगी। ठीक है, तो आपको ये सवाल मतलब कैसे करना है, ये ज़्यादातर पेपर में आता है, घंटी बजने वाला या कुछ भी हो, अगर 4 चीज़ें दे दी जाएँ तो उसका आपको लासा निकालना है, एलसीएम। ठीक है, अब ये मिनट दिया है, ये घंटे हैं, तो जो मिनट है तो हमको मिनट में ही इसको सबको चेंज करना है, एक से बनाने हैं। तो देखो 30 हो गए, 30 तो मिनट है ही हैं। दूसरा 1 घंटा है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तीसरा हो गया आपका 1 घंटा 30 मिनट है, तो 30 मिनट जोड़ दें 60 में तो 90 हो गई। ठीक है, और चौथा क्या हो गया, चौथी घंटी जो है 1 घंटा 45 मिनट, तो 60 प्लस 45 कितने हो गए, 105। ठीक है, अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो कैसे कितना आएगा। देखिए 15 से सब कट रहे हैं तो 15 से पहले काट देंगे। 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 15 छिक्के 90 और 15 सत्ते 105। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7। फिर इसको हम काटेंगे दोबारा, 2 है तो 2 से, 1 3 7। ठीक है, अब देखिए 3 और 7 बचे हैं तो 3 आ गया, 7 आ गया। अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो देखिए 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 इंटू 7 या 21, इसमें गुणा करेंगे तो ये आ गया 0 का 0 और 21 छिक्के 126। तो 1260 ये आ गई आपकी मिनट। इतने मिनट बाद घंटियाँ बजेंगी। ठीक है, अब इनको हम घंटे में बदल लेंगे तो 1260 में 60 का भाग कर देंगे तो घंटे में आ जाएंगे। देखिए 0 से 0 कट गया, 6 से 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो ये आ गया 21 घंटे बाद। ठीक है, अब लगा लीजिए आप, एक साथ 12 बजे बजेंगी दोपहर में, अब 21 घंटे बाद कितने बजेंगे, 12 जोड़ें तो रात के 12 बज गए। फिर उसमें हम कितने बचे, 9 बचे, 12 में से 21 में से 12 गए तो 9 बजे। तो जो रात के 12 के बाद सुई आगे बढ़ेगी 9 घंटे बाद, तो कितना हो जाएगा, सुबह के 9 बज जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर है डी, सुबह के 9 बजे ये घंटियां दोबारा एक साथ बजेंगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है। बच्चों की पार्टी में प्रत्येक बच्चे ने प्रत्येक बच्चे को उपहार दिया, इस प्रकार उपहारों की संख्या कितनी है, 72। तो बच्चों की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, तो हर बच्चे ने हर बच्चे को गिफ्ट दिया है, इस तरीके का यदि सवाल आ जाए तो वैसे तो ये बहुत लंबा सवाल है, लेकिन पेपर में आपको 1 सेकंड में यदि करना है तो इसकी एक ट्रिक है कि जो भी उपहारों की संख्या दी होगी, जैसे 72 दी है, इससे अगला हमको वर्गमूल वर्ग देखना है कितना है। इससे अगला वर्ग क्या होता है, जैसे 8 का वर्ग है 64, इससे पहले का वर्ग तो हो गया 64, लेकिन इससे बाद का वर्ग कौन सा आएगा, 9 का आएगा। 9 का कितना हो गया, 81। ठीक है, जो भी इससे बाद का वर्ग होगा, ठीक है, बाद का वर्ग, उसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे 81 का तो कितना आया, 9 ही आया। तो यही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब बच्चों की संख्या कितनी है, 9। तो हमारा आंसर बी एकदम ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में हमेशा आता रहता है, जितने भी पुलिस के पेपर हों ये क्वेश्चन आपको देखने को ही मिल जाएगा। भारती के पास कुछ गाय हैं तथा मुर्गे हैं, ठीक है। यदि कुल सिरों की संख्या उनके, जो भी मुर्गे और गाय हैं दोनों के सिरों की संख्या कितनी है 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो, तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। अब इसमें गाय भी पूछ सकता है, मुर्गे भी पूछ सकता है, तो हम सब कुछ निकाल लेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। इसमें शॉर्ट ट्रिक आप लगाने की कोशिश ना करें, बहुत से लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं लेकिन उससे गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसका सीधा सिंपल है कि मान लीजिए एक्स एक को हम मान लेंगे गाय, ठीक है, और वाई को हम मान लेंगे मुर्गे, ठीक है। ये हो गया। अब सिरों की संख्या कितनी है 48, तो सिर कितने होते हैं एक एक होते हैं, इसीलिए एक सिर ले लिया, एक एक्स ले लिया, एक मुर्गा ले लिया, दोनों ले लिए गाय और मुर्गा, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है 48, क्योंकि सिर एक होता है इसीलिए इनके आगे एक एक है, ठीक है। आगे देखिए पैरों की संख्या कितनी है 140, तो वैसा ही लिख देंगे हम। पैर कितने हैं, गाय के पैर कितने होते हैं 4 होते हैं, तो 4x लिख लिया प्लस, और मुर्गे के पैर कितने होते हैं 2, तो 2y, ठीक है। मुर्गे के 2 होते हैं इसीलिए 2 लिखा है इसके आगे। कितनी होगी इनकी संख्या 140। ये पैरों की संख्या आ गई, देखिए गाय के 4 पैर, मुर्गे के 2 पैर, टोटल मिला के 140 हो गए उनके पैर। ये बन गया आपका समीकरण 1। लेकिन इसे हमें सॉल्व करना है। अभी ये देखिए 2 कॉमन लेंगे तो 2 सब में से कॉमन आ रहा है, तो इसको 2 से भाग करेंगे तो ये 2x आ गया, प्लस इसमें 2 का भाग करेंगे तो y आ गया, बराबर ये आ गया आपका 70। ये आपका समीकरण 2 बन गया, ठीक है। अब समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे, ठीक है, 2 - 1, तो इसको नीचे लिखेंगे x + y बराबर 48, ठीक है। जब इसे घटाएंगे इसमें से तो माइनस लगा देंगे, देखिए माइनस हो गया सब में, ठीक है। तो 2x में से x गए तो x बचा, और y तो कट गया माइनस का y, और ये प्लस का y कट गया। ये प्लस पहले का है हमारा, जो माइनस घटाया है हमने इसीलिए माइनस हो गया यहाँ पे। अब 70 में से 48 जाएंगे तो कितने बचे 22 बचे। तो x क्या है, ये गाय है, तो गाय की संख्या आ गई 22। अब हमें निकालना है मुर्गे की संख्या, तो इसमें रख देंगे समीकरण 1 में x का मान। जब यहाँ पे 22 रखेंगे हम तो 22 + y बराबर 48 आ गए, तो y इधर ही रहेगा और 22 इधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो 48 - 22 बराबर ये आ गए आपके कितने आ गए 6 और 2 26। तो मुर्गों की संख्या कितनी होगी 26 हो गई। तो आंसर सी हमारा बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन कौन सा है। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यदि इसे हम नियम से करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसमें क्या है, एक x मान ली, फिर x + 2 सम संख्या है ना, तो 2 जोड़ते जाएंगे, x + 4 x + 6, ये हो गई 4 क्रमागत संख्या। और जैसा इसने कहा है वैसा करना पड़ेगा। लेकिन शॉर्टकट विधि क्या है इसकी, कि जब हमें पता है 4 क्रमागत संख्याएं हैं तो उनका औसत कितना 27, तो औसत को हम लिखेंगे बीच में, ठीक है। अब इससे आगे की सम संख्या कौन सी आएगी 28, ठीक है। और जब औसत होता है तो वो बीच का होता है, 28 से पहले कौन सी आ गई 26, ठीक है। तो ये क्रमागत संख्या हो गई, देखिए 26 के बाद 28, इसके बाद है 30, और इससे पहले होगी 24। तो 4 क्रमागत संख्या हो गई 1 2 3 4। इनका औसत ये है। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देते हैं, तो 26 + 28/2, तो ये आ गया आपका 6 और 8 14 और 5 54/2 बराबर 27। तो इनका औसत देखिए 27 आ गया। या फिर हम बीच वाली औसत का मतलब होता है दोनों के बीच में हो, इसमें से एक कम करें इसमें से भी एक बढ़ा दें, तो ये आ गया। इस तरह औसत हमें पता है। तो इसमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 30 हो गई, ठीक है। अब यदि सबसे छोटी पूछ ले तो 24 हो गई, कुछ भी पूछ ले हम बता देंगे। तो सबसे बड़ी हो गई हमारा, जो आंसर है वो है 30, बी आंसर बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इस तरीके का सवाल हर एग्जाम में आता है, जितने भी पुलिस के हों या SI के हों, ठीक है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में और 37% छात्र गणित में तथा 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब फेल हुए हैं। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं।
तो इस तरीके से सवाल करने के लिए हमें ये परसेंटेज में दिया है और आंसर भी परसेंटेज में दिया है, इसीलिए परसेंटेज को हमें लेना ही नहीं है, 58 मान के ही काम करना है। ठीक है, परसेंटेज वैसे 100 पे गिनी जाती है, यदि 100 का 58% निकालें तो 58 ही आया। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे होगा। तो देखिए इसमें 2 लोग हैं, एक अंग्रेजी वाले हैं एक गणित वाले हैं, तो 2 गोले बना लेंगे। ये हो गया आपका गणित और ये आ गया अंग्रेजी के बच्चे। ठीक है, अब अंग्रेजी में 58% छात्र फेल हुए हैं, तो 58 यहाँ पे लिख दिए, और गणित में कितने हुए हैं 37%, 37 ही है, और दोनों में हुए 19, तो दोनों में जो फेल हुए हैं वो यहाँ पे आ गया 19। अब जब टोटल 47 थे गणित में फेल होने वाले, उसमें 19 वो बच्चे भी हैं जो इंग्लिश में फेल हुए हैं, तो केवल हमको गणित वाले निकालेंगे, तो केवल गणित वाले यहाँ पे लिखेंगे। तो 37 में से 19 गए तो आपके बचे 18, तो 18 बच्चे केवल गणित में फेल हुए हैं, क्योंकि 19 तो उनमें वो भी थे जो इंग्लिश में भी फेल हुए हैं, इसीलिए ओनली गणित में फेल होने वाले 18 हैं। इसी तरह अंग्रेजी में 58 टोटल अंग्रेजी में फेल हुए हैं, लेकिन 19 ऐसे थे जो मतलब गणित में भी फेल हुए हैं दोनों विषय में। ठीक है, तो उनको हटा देंगे, तो 58 में से 19 जब जाएंगे तो आपका कितना बचा, 58 में से 19 जाएंगे तो 9, और यहाँ पे ये बचा 4 3 39 बच्चे ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। अब इसमें यदि ये पूछ लेता कि केवल इंग्लिश में पास होने वाले बताइए, इंग्लिश में फेल होने वाले, कुछ भी पूछ ले तो हम बता देंगे आराम से। ठीक है, तो टोटल कितने फेल हो गए, 19 39 19 और 18, तो 39 + 19 + 18, तो ये कितने आ गए आपके, ये आ गए 76 बच्चे हो गए टोटल। ठीक है, ये 76 बच्चे कैसे हैं, फेल हैं। ये हमसे क्या पूछा है, पास। जब 76 फेल हैं, टोटल 100 थे, परसेंटेज 100 पे ही होती है ना, तो 100 में से जब 76 जाएंगे तो 24 बचे। ठीक है, तो 24% लिख दें या फिर कुछ भी लिख दें, वो 24 ही आएगा, तो 24 हमारा आंसर है ए। ठीक है, 100 में से क्यों घटाया कि टोटल बच्चे, जब परसेंटेज की बात होती है वहाँ पे टोटल जो होता है वो 100 होता है। ठीक है, तो 100 बच्चे हो गए टोटल, उसमें से हमने फेल वाले घटा दिए, पास वाले आ गए। अब इसमें यदि ये पूछ लिया था केवल गणित में कितने पास हुए हैं, तो गणित में टोटल में से 18 फेल हुए हैं गणित में, और पास कितने हो गए, जितने भी बचे 100 में से 18 घटा के 82 बच्चे पास हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास में था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।